जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी। जानिए कौन थी नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, चमत्कारी सिद्धि माँ। क्या उनके पास भी थी दिव्य शक्तियां? नीम करोली बाबा को कौन नहीं जानता। उनके चमत्कारी किस्सों की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी है। आज हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा, उस आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की जिन्होंने बाबा की विरासत को और आगे बढ़ाया। नीम करोली बाबा की शिष्या सिद्धि माँ, जिन्होंने बाबा की आध्यात्मिक विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसकी ख्याति को और आगे बढ़ाया। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद बाबा की आध्यात्मिक विरासत को संभालने वाली शख्सियत सिद्धि माँ ही थी। मान्यता है कि बाबा ने देह त्याग से पहले सिद्धि माँ को अपनी शक्तियां सौंप दी थी। कौन थी सिद्धि माँ? सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। वह 8 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। सिद्धि माँ का विवाह तुलाराम साहा के साथ हुआ था, जो नीम करोली बाबा के एक समर्पित भक्त थे। सिद्धि माँ ने पति की मृत्यु के बाद आध्यात्मिक साधना को अपने जीवन के मार्ग के तौर पर चुना। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी है। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिक्षा सिद्धि माँ ही बाबा जी के उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने कैंची धाम की पूरी व्यवस्था को बखूबी निभाया, साथ ही नए आश्रमों का निर्माण भी करवाया। माँ के दर्शन से भक्तों के कष्टों का निवारण होता था। भक्तों के लिए सिद्धि माँ देवी माँ का स्वरूप थी। भक्त उन्हें माँ या माई कहकर पुकारते थे। वह मंगल और शनिवार को कैंची धाम में भक्तों को दर्शन देती थी। भक्तों का मानना था कि माँ के दर्शन मात्र से उनके कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्तों को कराती थी तीर्थ यात्रा। सिद्धि माँ प्रत्येक वर्ष भक्तों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाती थी। भक्तों का कहना था कि सिद्धि माँ इस दौरान एक सामान्य महिला की तरह ही उनके साथ तीर्थ करती थी और उन्हें आध्यात्मिक दिशा दिखाने में उनकी सहायता करती थी। सिद्धि माँ ने संभाली बाबा की आध्यात्मिक विरासत। 1973 में बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद सिद्धि माँ ने 1980 में ऋषिकेश का आश्रम बनवाया और भी कई निर्माण कार्य करवाए। बाबा नीम करोली के देश विदेश में 108 आश्रम हैं। बाबा के जाने के बाद सिद्धि माँ ने उनकी आध्यात्मिक विरासत को आगे ले जाने का काम किया। नीम करोली बाबा सिद्धि माँ को कात्यायनी कहते थे। नीम करोली बाबा सिद्धि माँ को कात्यायनी का रूप मानते थे और उन्हें कात्यायनी कहकर पुकारते थे। नीम करोली बाबा की मुलाकात सिद्धि माँ से हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान हुई थी और उन्होंने इसी वक्त कह दिया था कि सामने से कात्यायनी आ रही है। वह सिद्धि माँ को माँ कात्यायनी का अवतार मानते थे। हमेशा भजन करती थीं सिद्धि माँ। सिद्धि माँ अपने भक्तों को हमेशा भजन गाकर सुनाती थी। उनका एक भजन बहुत ही प्रसिद्ध था, सुमिरन कर ले मेरे मन, जिसे बाबा भी बहुत पसंद किया करते थे। 2017 में सिद्धि माँ ने ली आखिरी सांस। 92 साल की उम्र में 28 दिसंबर 2017 को सिद्धि माँ ब्रह्मलीन हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक भव्य प्रतिमा और एक पूजा कक्ष कैंची धाम में उनके भक्तों के लिए बनवाया गया। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सिद्धि माँ के भक्त इस दिन कैंची धाम में जमा होते हैं। सिद्धि माँ के लिए नीम करोली बाबा हमेशा कहा करते थे कि माँ, तू जहाँ रहेगी वहाँ मंगल ही होगा। सिद्धि माँ को दयालुता का मूर्ति माना जाता था। माना जाता था कि उन्हें बाबा की अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनमें भक्तों का दुख दूर करने की अलौकिक शक्ति थी। सिद्धि माँ समुदाय के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करती थी और एकता और अखंडता पर विश्वास रखती थी। सिद्धि माँ का जीवन भक्ति, दया और आध्यात्मिकता का संपूर्ण मिश्रण है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय नीम करोली बाबा जय सिद्धि माँ ज़रूर लिखें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।